हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। तो हम आगे बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर, और ये है बुधवार का जो मार्केट क्लोजिंग के बाद का ये चार्ट पैटर्न। आज मैं थर्सडे का दिन ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज मार्केट क्लोज है। सो कल फिर से मार्केट ओपनिंग होगा और इस बीच में बहुत कुछ इवेंट हुआ यूएस में, वो बाद में आएंगे। तो पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी बुधवार का दिन कैसे बिहेव किया ड्यूरिंग आवर मार्केट आवर। तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी बुधवार का दिन क्लोजिंग जो दिया ये रेट क्लोजिंग है। तो पिछले दिन का क्लोजिंग यहाँ पे थे, हम लोग ओपन हुए थे यहाँ पे और क्लोजिंग किए इस नीचे। और ये जो क्लोजिंग है दिस इज़ 50,240, 50,240। जस्ट प्रीवियस डे ने हमने 650 पॉइंट का गेन किया था। ये जो ग्रीन कैंडल है इस जगह से ये जो क्लोजिंग था ये 650 पॉइंट का गेन था। लेकिन नेक्स्ट दिन में हम लोग फिर से ये जो गेन था 650 का, वहाँ से 250 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। ये जो क्लोजिंग है दैट इज़ नॉट 250, 270, 270 पॉइंट नीचे। सो इनिशियली ये जो परसों का दिन ये जो ग्रीन कैंडल हुआ था तब लग रहा था कि मार्केट में फिर से बाइंग आया, लेकिन सडनली क्या हुआ कि यूएस मार्केट भी सपोर्ट नहीं दिया था। यूएस मार्केट सपोर्ट नहीं देने के कारण ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हमारे इंडिया मार्केट में, ये रेड कैंडल हुआ। सो बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था और हम लोग नीचे आ गया 270 पॉइंट्स। तो पहले हम एनालिसिस करेंगे 15 मिनट में, देखेंगे कि कहाँ पे ओपन हुआ था, कैसे दिन भर बैंक निफ्टी ट्रेड किया और हमको कहाँ कहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मौका था क्या नहीं, वो भी थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद फिर से हम आएंगे डेली कैंडल में, जहाँ पे हम देखेंगे कि फ्राइडे के लिए हमारा कौन सा लेवल्स इम्पोर्टेंट रहेगा, कहाँ पे हम ट्रेड बना सकते हैं। तो हम चलेंगे 15 मिनट की चार्ट में और 15 मिनट के चार्ट में जाके देखेंगे जी कहाँ पे ओपन हुआ था। तो देखिए ये नाइन्थ का कैंडल, ये वाला कैंडल रेड कैंडल। सो हम लोग शुरुआत किया इस जगह में और शुरुआत के बाद करेक्शन हुआ, मतलब हम नीचे आए और इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके कंसोलिडेट किया। तो लास्ट जो 2 घंटा, ये 2 घंटा हम लोग वेरी नैरो रेंज में ट्रेड किया। ये जो नैरो रेंज है ये 70-80 पॉइंट के नैरो रेंज में हम लोग ट्रेड किया। इस सब जगह में क्या होता है ना कि नेक्स्ट डे अगर ये नैरो रेंज अप साइड में खुलता है या डाउन साइड में खुलता है तो हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड बनाता है। सो अभी ये जो रेंज है इस रेंज के ऊपर में अगर हम ओपन होंगे और 15 to 20 मिनट्स ट्रेड करेंगे देन वी शुड गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन बैंक निफ्टी। हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे 50,600 में, 50,630 इज एग्जैक्ट, बट आप मान लीजिए 50,600 में हमको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा। ये 50,600 का रेजिस्टेंस अगर पार करेंगे तो सीधा हम इधर में आएंगे 52,000 में। एक बार अगर आप लोग देखेंगे कि इस लेवल 50,600 का लेवल अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर रहा है तो हम लोग इस लेवल तक आ सकते हैं अप साइड में। सिमिलरली नीचे के तरफ अगर ये जो कंसोलिडेशन जहाँ पे किया इसका लोअर जो पॉइंट है दिस इज़ योर 50,182 या कुछ, इस जगह के नीचे अगर हम ट्रेड करेंगे देन वी कैन गो फॉर ए सेलिंग पोजीशन। और हमारा नीचे का जो सपोर्ट है वो हम कहाँ पे रखेंगे, नीचे का ये जो सेल करेंगे, नीचे अगर आएंगे तो हमारा देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस, हम ये जो है ये रेजिस्टेंस इस जगह में हम स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से घूम गया तो हम निकल जाएंगे। लेकिन वही नीचे कहाँ तक हम वेट करेंगे, हम लोग वेट करेंगे ये जो लेवल आप देख रहे हैं एक दिन पहले का, ये है आपका 7 तारीख का। तो 7 तारीख को हमने जो लो बनाया था ये लो होगा हमारा स्टॉप लॉस, और दिस इज़ क्लोज टू योर 48,000। ये 48,000 में हम लोग निकल जाएंगे नीचे वाला पोजीशन से।
मतलब इस जगह में अगर हम शॉर्ट करते मार्केट नीचे आता है तो 48,000 में हम प्रॉफिट बुक करेंगे। सो ये हो गया 50 मिनट का चार्ट, कहाँ पे कैसे बिहेव किया कि ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद ये मिड डे मतलब 11 बजे के आसपास थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन ये मूव सस्टेन नहीं किया, मतलब हम लोग उसी जगह में फिर रुक गए। सो अल्टीमेटली 270 पॉइंट नीचे जाके हमने क्लोजिंग दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो आप लेवल देख रहे हैं इस जगह में, ये क्लोज टू योर 2 आवर्स, मोर देन 2 आवर्स यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेट किया। सो ऐसे जब कंसोलिडेशन होता है तब कोई भी साइड में जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत तेज़ी से उस टाइप का ब्रेकआउट होता है, और कल का दिन एक ब्रेकआउट होगा। ये ब्रेकआउट के कारण ये जो टेक्निकल चार्ट है ये नहीं, इसको भी ओवरराइड करने के लिए बड़ा सा न्यूज़ आया यूएस से। ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए थे सारे देश के अगेंस्ट में, अभी वो उसको 90 डेज़ के लिए पॉज किया, इसीलिए डाउ जोन्स 3000 पॉइंट का रैली किया यूएस में, और नैस्डैक ने ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट का रैली किया। हमारे गिफ्ट निफ्टी एक टाइम में कल शो कर रहा था 900 पॉइंट के ऊपर, प्लस 900। उस जगह से आज का दिन डाउ जोन्स थोड़ा सा करेक्शन हुआ अराउंड 600 पॉइंट, इसीलिए हमारा ये 900 पॉइंट से हम भी थोड़ा करेक्ट होके अराउंड 700 पॉइंट में आ गए। तो कल बहुत इंटरेस्टिंग डे होने वाला है, क्योंकि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा इतना तो श्योर है, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद हम कहाँ पे टिक पाएंगे वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। मार्केट ज़रूर पॉजिटिव ओपन होगा, पॉजिटिव क्लोजिंग भी होगा, बट हमको देखना है कि कहाँ पे, जैसे मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ, होने के बाद यहाँ पे तो सस्टेन नहीं होगा, जो लेवल में ओपन होगा ओके, ये ज़रूर कुछ ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो इसको नीचे लेके आएगा। नीचे जहाँ पे लेके आएगा, यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे फिर से बुलिश कैंडल क्या बन रहा है, ये सब देखना है। उसके बाद हम पोजीशन लेंगे फिर सेकेंड राउंड ऑफ रैली के लिए। मतलब फर्स्ट ये बढ़ेगा, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। इस रिट्रेसमेंट लेवल में जहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल दिखेगा, आप वहीं पे सेकेंड पोजीशन बना सकते हैं फॉर ए मच हायर लेवल। तो कल जो ऊपर जाने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 100%, क्योंकि आज मार्केट क्लोजिंग था और सारे वर्ल्ड मार्केट इज़ ग्रीन। तो ये जो ड्यू रैली है वो कल प्ले आउट करेगा, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ एन आवर से 1 घंटा तो वो प्ले करेगा। उसके बाद बाकी ग्लोबल सेंटिमेंट और बाकी न्यूज़ के लिए वो थोड़ा बहुत ऊपर नीच करेगा। उसके बाद एक बेस बनाएगा। ये बेस बनाने के बाद 2 चीज़ हो सकता है, इधर ये बेस बनाने के बाद नीचे आ सकता है या ऊपर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे एक बेस बना रहा है, कल अगर मार्केट अच्छा खासा ओपन हुआ ऊपर जाके, फिर ये जो बेस बनेगा इस जगह में न्यू सेलर सेल कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी एक रैली हो चुका है अच्छा खासा। तो फिर से नया रैली का ट्रिगर अभी अगर नहीं आता है तो सेल करके थोड़ा सा लोग पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट जो 2 दिन पहले था वो सेम है। क्योंकि चाइना के साथ जो टैरिफ लेके जो ट्रेड वार चल रहा है दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। चाइना को कोई छूट नहीं दिया यूएसए ने, और चाइना भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया। ये दोनों देश के बीच में जो टैरिफ वार चलेगा तो उसके कारण दोनों देश का ही प्रॉब्लम है। उसका बहुत सारे इंपोर्ट ड्यूटी के कारण सारे प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ेगा, और ये इन्फ्लेशन के ऊपर भी उसका असर आएगा। तो मल्टीपल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, तो इसीलिए वो थोड़ा नेगेटिव साइड है मार्केट का। हाँ, ये रिलीफ रैली बहुत ही तेज़ी था, बट ये रिलीफ रैली को सस्टेन करने के लिए और भी अच्छा न्यूज़ और डेटा आना पड़ेगा मार्केट में, यूएस का और बाकी देश का। जब तक वो अच्छा डेटा नहीं आ रहा है तब तक यहाँ पे कुछ लोग सेल करके ही रखेंगे कि ऊपर थोड़ा उसके लिए लिमिटेड रहेगा, क्योंकि ऊपर के लिए ट्रिगर चाहिए, अच्छा खासा ट्रिगर चाहिए। ये तो ट्रेड टैरिफ का पॉज हुआ, ये ऐसा नहीं कि हट गया। सो इसका एनालिसिस भी लोग करेंगे कि इसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आता है कि ये टैरिफ रहेगा, इंडिविजुअल देश के साथ कैसे ट्रम्प का डिस्कशन आगे बढ़ रहा है, किस किस देश को कैसे कैसे फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है, उस हिसाब से मार्केट इसको आगे लेके जाएगा। जैसे इंडिया और यूएस के बीच में जो डिस्कशन होने वाला है उसमें भी यही दिखा जाएगा कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, वो सब प्रोडक्ट के लिए
कितना ड्यूटी यूएस से चार्ज कर रहा है। अगर वो पहले जो 26% बोला था उससे कम होता है कि 4% 5% कम होता है, तब भी वो फेवरेबल होगा इंडिया के लिए। और मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है उस रेट के हिसाब से। अभी उस रेट से थोड़ा सा भी नीचे आता है तो हम लोग रैली करेंगे। सो रैली तभी करेंगे जब डिस्कशंस होगा और उसका आउटकम हमारे सामने आएंगे। तो कल हम देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है। तो चलिए पूरा डेली कैंडल में देखते हम क्या स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। तो डेली कैंडल में हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है यह है आपका 52,000। कल तो लग रहा है कि हम ओपनिंग में इसको क्रॉस करेंगे, मतलब 1700-1800 पॉइंट का रैली आएगा तो हम लोग 52,000 को क्रॉस करेंगे। अगर 52,000 को क्रॉस करके हम फिर से इस तरफ नहीं आएंगे, नीचे की तरफ इसी जगह में कहीं ट्रेड करेंगे, फ्लैट ट्रेडिंग भी ओके, तब न्यू बायर्स विल बी एक्टिवेटेड, क्योंकि 52,000 हमारे लिए एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है। इसको पार करके अगर मार्केट टिक पाता है तो दैट मीन्स दैट विल ब्रिंग सम कॉन्फिडेंस टू द बायर्स, और बायर लोग और भी बाइंग करेंगे और इसको और ऊपर के लेवल में लेके जाएगा। लेकिन एक टाइम में तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, वो कब आएगा कैसे आएगा वो दिखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले जैसे ही मार्केट 1500-1600 पॉइंट ऊपर खुलेगा, बहुत लोग का शॉर्ट पोजीशन जो बना के रखा है बैंक निफ्टी में वो ट्रिगर होगा, शॉर्टफॉल होगा, मार्जिन शॉर्टफॉल होगा, और जो भी होगा वो लोग अपना पोजीशन सेल करेंगे। वो लोग सेल करेगा, नया बायर बाई करेगा, तो दोनों मिलके अप साइड में ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट आएगा। और जो लोग पिछले दिन पोजीशन बनाया था वो लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए। ये सब मिलने के बाद जैसे बाई साइड और सेल साइड दोनों को जब सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब इंट्राडे में किसी एक लेवल में, तो 12 बजे हो 1 बजे हो, जब मार्केट थोड़ा फ्लैट होगा, उस लेवल में आके आपको देखना है कि इस जगह में कोई बुलिश कैंडल बन रहा है या बेयरिश कैंडल। अगर बेयरिश कैंडल बनता है तो हम नीचे की ट्रेड लेंगे, अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है 15 मिनट चार्ट में तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। अभी तो कोई शॉर्टिंग का सोचेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट अभी रिकवरी मूड में है। तो इस जगह में ये सपोर्ट है हमारा 50,600। एक बार इसको क्रॉस कर जाएंगे तो तब इसको स्टॉप लॉस देके आप ट्रेड बना सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं। मतलब एक बार आप 50,600 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू हो गया, वो तो होगा ज़रूर, 1000 पॉइंट तो मिनिमम गैप अप एक होगा। 1000 पॉइंट गैप अप मतलब 51,250 में हम खोलेंगे। तो उसके बाद आप पोजीशन ऐड तभी करेंगे जब थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा, मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, एक बेस बनाएगा, फिर अगर ऊपर जाने का कोशिश करेगा तभी जाके पोजीशन बनाएंगे। सो ये रहेगा बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कल के लिए। और थोड़ा वाई डेटा भी साथ साथ हम देख लेते कि वाई डेटा हमको क्या सजेस्ट करे, कहाँ पे कॉल पुट राइट हुआ, तो देखते हैं। आज बेसिकली मार्केट क्लोज रहने से हम लोग फ़ायदा नहीं ले पाए ग्लोबल मार्केट का, नहीं तो निफ्टी 900 पॉइंट आप होता, बैंक निफ्टी भी 2,000-2,500 आप होता। लेकिन अभी यूएसए 600 पॉइंट करेक्शन हो गया, बाकी कंट्रीज़ भी 400-500 पॉइंट करके नीचे आया, मतलब 2% का तो गेन तो ऐसे ही छोड़ दिया। तो हमारा भी 900 पॉइंट से 700 पॉइंट के आसपास आया। अगर यूएस और भी गिरेगा रात को बाई चांस ड्यू टू सम रीज़न, तो ये जो बेनिफिट था जो गैप अप का, ये सब कम हो जाएगा, इसका असर कम हो जाएगा इंडिया के ऊपर, और हम लोग माइनर एक गेन लेके शायद ओपन होंगे। तो इसका देखिए चेंज इन वाई में अभी भी कॉल राइट हुआ 50,500, इसका तो वाट लग गया। कल सुबह ये लोग सबसे पहले इसको कवर करेगा, क्योंकि ये तो ब्रोक होगा सुबह सुबह। और इवन ये जो कॉल राइट किया 51,500, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ब्रोकन इन द वेरी बिगिनिंग। सो ये जब शॉर्ट कवरिंग होगा, इट विल ब्रिंग बैंक निफ्टी टू 52,000 लेवल, जो मैंने डिस्कस किया चार्ट में। तो 52,000 के आसपास जाएगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा 52,000, लेकिन एक बार 52,000 पार करके उसी के ऊपर रहेंगे तो और भी शॉर्ट कवरिंग होगा। जो भी देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग क्यों होगा, बहुत सारे कॉल राइट होके रखा है यहाँ पे 51,000 में, फिर 51,500 में, ये सब जैसे कवर होगा मार्केट ऑटोमेटिकली 52,000 के तरफ जाएगा। तो आप लोग अगर ट्रेड करते कल 50,500 स्टॉप लॉस के साथ हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते और 52,000 तक वेट करेंगे। Once 52,000 is broken and staying above it for 15 to 20 minutes, we can add more position into long side.
नीचे के लिए कल कोई पोजीशन सोचेंगे नहीं, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट गिर भी जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू थिंक फॉर एनी शॉर्ट पोजीशन ब्रदर, आई विल टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड लॉन्ग पोजीशन इफ मार्केट करेक्ट्स बाई 1000 पॉइंट्स। सो ये रहेगा बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी। और ग्लोबल मार्केट अच्छा खासा बिहेव किया कल का दिन, सारे देश ग्रीन, और वो भी 1-2% नहीं, 8-10% करके एक एक इंडेक्स चला है। जो इंडेक्स 10% चलने में 1 साल लगता है, दैट हैपेंड इन अ डे। सो आप समझ रहे हो कि कितना तेज़ी से हमारा भी मार्केट ओपन होगा। जो लोग शॉर्ट है वो तो निकल जाएगा मार्केट से, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट डीप ना दे। एक बार गैप अप ओपन होता है, सब लोगों का शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाता है, तो मार्केट और तेज़ी से ऊपर जाएगा और एक बेस बना लेगा ऊपर के लेवल में, जहाँ से नीचे आने का संभावना थोड़ा सा कम ही लगेगा। लेकिन अगर ग्लोबल कोई न्यूज़ आएगा, ख़राब न्यूज़ आएगा, देन ओनली इट विल करेक्ट, अदरवाइज market will stay in positive and it will go up in much higher level in the coming days. So that's all friends for the trading strategy for tomorrow. Thank you and have a nice trading day tomorrow. Bye.